आज प्रदेश सरकार का उम्मीदों का बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने रखा। करीब 3 घंटे तक का बजट भाषण दिया कुमारी की तरफ से दिया गया और उसमें प्रदेश के विकास को नए पंख लगाने की बात की गई। हर वर्ग को इस बजट में शामिल किया गया, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग, बुजुर्ग हो, हर वर्ग को इस बजट में शामिल करने की कोशिश की गई। फोकस युवाओं पर रहा, किसानों पर रहा और ये बात तो पहले ही इंडिकेट कर दिया गया था। राजस्थान में युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सरकार देगी। बजट की अब ये बड़ी बातें क्या कुछ रहा। पंचायत चुनाव के लिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन। प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना लक्ष्य होगा। पुलिस में 5,500 नए पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान में नवीन पर्यटन नीति लाई जाएगी। खेल नीति 2024 का ऐलान, 1 लाख भर्तियों का ऐलान इस साल। 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का संकल्प। युवा नीति 2024 लाने का संकल्प। चलिए जयपुर लिए चलते हैं। बीकानेर से रौनक व्यास भी जुड़े हुए हैं हमारे पास। रौनक के पास में आऊंगा, लेकिन पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में कुछ मेहमान भी हैं उनके साथ। काशी, बजट पेश हुआ, उम्मीदों का बजट। विकास को अब उम्मीद की जा रही है, विकास को नए पंख लगेंगे इस बजट से। पूर्णकालीन बजट था, मुख्यमंत्री ने पीसीबी कर दी है, उम्मीदें जता दी हैं। आपके साथ कुछ मेहमान मौजूद है, जरा उनका व्यू जानिए। क्या व्यू है इस बजट को लेकर? जी सुमित, बिल्कुल बजट को लेकर हम मेहमानों के साथ वार्ता कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने कांग्रेस के हमारे साथी से बात की थी। अब सत्ता पक्ष के जो भाजपा नेता हैं उनके साथ भी जुड़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप बजट को? देखिए, बजट जो है, जैसा बजट कहा गया था वैसा ही बजट जो है पेश किया गया है। बजट जो है किसानों को, गरीब को, युवा को, महिलाओं को समर्पित बजट है और कहीं ना कहीं सभी लोगों को जो है एक तरीके से कुछ ना कुछ देने की जो है बजट में जो है पेशकश की गई है। और लगातार जो है जिस तरीके से प्रदेश अग्रणी बन सकता है, जिस तरीके से जो है प्रदेश का विकास हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हैं। आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि अलग से कृषि बजट लाया जाता था, उसमें काफ़ी किसानों के लिए काम होते थे, इस बार कुछ नहीं है। देखिए, कृषि बजट में मैं कह रहा हूँ कि आज तक आप देखिए कि लोगों की हालात ये हुआ करती थी कि कृषि कनेक्शन लेने के लिए लगातार जो है कहीं ना कहीं सिफारिशें, कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि वही लोग हैं जो लोग कहा करते थे कि जो पास राशन कार्ड चला करते थे, गैस के कनेक्शनों के लिए फ़ोन कराया करते थे, टेलीफोनों के लिए कनेक्शन कराया करते थे, कभी किसी के लिए फ़ोन कराया करते थे, यहाँ तक कि स्कूटरों के लिए भी जो है आपने देखा हो तो लाइन लगा करके, फ़ोन लगा करके पर्चियाँ सिस्टम जो है चालू हुआ करता था। फ़ोन जो है पर्ची सिस्टम से चालू होता था। आज मुझे बताइए कि हालात ये हैं कि आपको लगातार जो है कि 1,45,000 कनेक्शन 24 तक की जो है किसानों की जो है बिजली कनेक्शन जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। मुझे बताइए इससे ज़्यादा क्या चीज़ हो सकती है? उसके बाद जो है लगातार हमारे पास जो है, क्योंकि जो चीज़ बार बार कहा करते थे जो नहीं कर पाए, आज कृषि के लिए 9,600 करोड़ का प्रथम फेज के अंदर जो है ERCP के लिए कहा गया। उपज खरीद को लेकर कोई ऐसी गारंटी नहीं दी गई। देखिए, उपज खरीद की जो MSP के प्राइसेस है वो केंद्र सरकार का क्षेत्र है और केंद्र सरकार का बजट जो है 23 तारीख को आएगा। निश्चित रूप से 23 तारीख को जब आप बजट देखेंगे तो वहाँ भी जो है आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में उन चीज़ों को लगातार जो है चीज़ें की गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पूरा देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, कैपेक्स से लेकर के, जहाँ जहाँ भी चीज़ें बनाई गई हैं उन चीज़ों पर जो है पूर्ण रूप से वितरण किया गया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि बजट बनाना, बजट पे पैसा देना और ये करना, लेकिन बजट का इम्प्लीमेंशन और उसकी गवर्नेंस पॉइंट को जो है ध्यान रखा गया। मैं कह रहा हूँ कि अब गवर्नेंस देखेगा कि गवर्नेंस होगा, खर्च होगा और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो है अगले बार से जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का विद कैलेंडर्स आपको जो है सबमिट करेंगे। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के बाबूलाल गुप्ता जी यहाँ पे आए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं खाद्य पदार्थ को लेकर, जो कि और खासतौर पर बाजरा की अगर हम बात करें, राजस्थान सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक प्रदेश है, तो क्या उसको लेकर कोई नया देखने को मिला? देखिए, बाजरे की बात तो करेंगे, पर उसके अलावा जैसे हमने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री ज़रा अच्छी चले, और मैं मान के चलता हूँ उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। उसके अलावा अगर कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गया इसमें, चाहे कृषि की अगर बात करें तो सिंचाई की बात भी की गई है, स्टाम्प ड्यूटी कम करने की बात भी की गई है, और नई जो मंडियां हैं उनके सारे, जैसे मान लो डंडा खींचना है उनको या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उपलब्ध करवाना है, वो सब भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो बजट है वो अच्छा बजट कहलाएगा। और दूसरी बात ये जो आपने कही बाजरे की बात, तो बाजरे की अगर मान लो खरीद होती है
तो अभी तो फसल आएगी, अभी आने वाली है, काफ़ी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा मतलब कार्तिक में आती है। राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एमएसपी लागू नहीं होती उसमें। हाँ, 43 लाख टन के करीब आपके पैदावार होने की संभावना है बाजरे की। और पर ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस तरह से इसको प्रचारित किया गया है और अभी भी जैसे भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से एमएसपी से ऊंचे ही भाव चल रहे हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर इस तरह से प्रचार पूरे विश्व में हुआ और श्री अन्न के नाम से अगर ये जाना जाने लग गया तो जो जिन घरों में नहीं पहुँचता और जिन घरों में ये कहा जाता था ना कि ये खाने वाला तो गरीब आदमी है, वो सब अमीर आदमी गरीब हो जाएंगे और सब खाना इसको चालू करेंगे, इसके गुण देखेंगे, तो इससे इसके दाम अपने ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। न केवल बाजरे के बल्कि ज्वार के भी भाव बढ़ेंगे और दूसरे जो जिनसे हैं मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास काशी, मैं आ रहा हूँ आपके